राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 6 के बारे में। अर्थशास्त्र के आपके पेपर है। देखिए, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है बीए सेमेस्टर 6 में। आपको एक चीज बताता हूँ, बीए सेमेस्टर 6 में एक छोटी सी चीज और है कि सेमेस्टर 6 में जो आपकी इकोनॉमिक्स है ना, वो दो टुकड़ों के अंदर है। मतलब कि आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको जो सेमेस्टर 6 है वो इकोनॉमिक्स के अंदर दो किताबें मिलती है कि आप किताब नंबर 1 या किताब नंबर 2 कौन सी लेना चाहते हो। यानी कि किताब नंबर ए और किताब नंबर बी। देखिए, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। लाइक जैसे कि आपके जो सेमेस्टर 6 है, जैसे कि सेमेस्टर 2 हुआ था, सेमेस्टर 4 हुआ था आपका, उसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स की एक ही सब्जेक्ट मिली थी, एक ही बुक मिला था, है ना। पर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। आपको बता देता हूँ मैं, चलिए एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक दिस सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 6 में आपको दो ऑप्शन मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो बुक नंबर ए का मतलब क्या है? विकास और पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। बुक क्या नाम है? विकास और पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। तो आपको क्या मिलती है बुक नंबर ए? एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ना, लिख देता हूँ। बुक नंबर ए का नाम है विकास और पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, ठीक है। या तो आप इसका पेपर देते हो, या फिर आप चूज करते हो बुक नंबर बी को। बुक नंबर बी को। और बुक नंबर बी का नाम क्या है? देखिए, बुक नंबर बी का नाम है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। क्या नाम है बुक नंबर बी का? राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज ये हमने वही ये बात पढ़ी है जो हम लगभग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था हमने, कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में अपने लगभग हर एक कहीं ना कहीं पढ़ा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था परफेक्ट है। तो या तो आप ए चूज करते हो या बी चूज करते हो, तो इनमें से किसी एक का आपका पेपर लगेगा सेमेस्टर 6 के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको दो बुक्स का ऑप्शन मिलता है। समझ गए मेरी बात को? चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। एंड इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 6 के गेस्ट पेपर के बारे में। देखिए, नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो ये मैं क्लास नहीं लगा पाऊंगा, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि पहले से इतना ज्यादा हैप्टिक हो रखा है, पहले इतनी से ज्यादा लोड आ रखा है, प्रेशर आ रखा है कि भाई एक के बाद एक क्लास लेनी है। सेमेस्टर 4 की, सेमेस्टर 2 की, सेमेस्टर 6 के कई क्लासेस बाकी पड़े। दैट्स वाई, इसलिए हम सेमेस्टर 6 का जो है महामैथन अभी कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। बट उसके बाद हमने एप्लीकेशन में नोट्स अपलोड कर दिए। अगर आपको किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत शानदार नोट्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं सेमेस्टर 6 के, है ना। चलिए आगे चलते हैं अपने आज के क्लास की तरफ। आज की क्लास है गेस्ट पेपर 2026 बीए सेमेस्टर 6 अर्थशास्त्र, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। हम बात कर रहे हैं बुक नंबर बी की। देखिए, बहुत से बच्चों ने बुक नंबर बी को ही चूज किया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान को ही चूज किया। तो हम इसी का ही आपको गेस्ट पेपर बता रहे हैं एमजीएस बीकानेर के लिए। ठीक है, चलिए फिर। एंड हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि देखिए, हमारा जो चैनल है वो क्या है, फर्स्ट एनिवर्सरी की ओर बढ़ रहा है। हमारा जो चैनल है अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की तरफ बढ़ रहा है। फर्स्ट एनिवर्सरी मतलब अब फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। तो फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है, और इस फर्स्ट एनिवर्सरी के तौर पर हम चाहते हैं कि आप हमें एक गिफ्ट दीजिए। और वो गिफ्ट क्या है कि हम अभी 10,000 सब्सक्राइबर से बस कुछ ही दूर हैं। अभी लगभग हम आई थिंक 7.2 के पे चल रहे होंगे, 7.2 के यानी 7,000 सब्सक्राइबर्स पे। तो हम चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी पहले पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। और फर्स्ट एनिवर्सरी कब है आपकी? 14 सितंबर को। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, मात्र आज से एक महीने बाद हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है इस चैनल की, इस बीकानेर मित्रालय की। हमें शुरू किए एक महीना, एक साल हो जाएगा, हमें खुद को यकीन नहीं होता है। एंड प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब, या फिर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप किसी को शेयर कीजिए जो सब्सक्राइब कर सके, है ना। अपने दोस्त को शेयर कीजिए, कॉलेज के बच्चों के साथ शेयर कीजिए, है ना। प्लीज, आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस सपने को, हमारे इस सफर को और भी आसान बना सकता है। प्लीज चलिए आगे चलते हैं ना। आज के टॉपिक है अपना, वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, रेड कलर का पेन ले लेते हैं, और ये लीजिए, आगे चलते हैं।
चलिए सबसे पहले आप जानते हैं गेस्ट पेपर देख रहे हैं आज अपन, ठीक है। सेमेस्टर 6 है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ठीक है। एमजीएसयू बीकानेर, एमजीएसयू बीकानेर समझ गए, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ओके, बी सेमेस्टर 6। चलिए सबसे पहले बार सिलेबस देख लेते हैं भाई। अगर आपको किसी को भी सिलेबस नहीं मालूम है इसका, तो वह फटान से सिलेबस देख लो भाई। इकाई नंबर 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 5 इकाइयों के अंदर यूनिट 5, हर एक बुक में लगभग 5 ही इकाइयां यूनिट 5 ही देखने को मिलती है आपको। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति, क्षेत्र, जनसंख्या, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, जनसंख्या वृद्धि, मानव संख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। तो इकाई नंबर 1 में अपन शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी इनकी बातें करेंगे, ठीक है। और इकाई 2 में क्या बातें करेंगे अपन? धन के बारे में, ऊर्जा के बारे में, खनिज के बारे में, पशुओं के बारे में, पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में, है ना, विकास के बारे में। और इकाई नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे अपन? भूमि उपयोग हो सकता है, फसल हो सकता है, आपके राजस्थान के कुछ काश्तकारी अधिनियम हो सकते हैं, सुधार, जैसे भूमि सुधार के कुछ नियम होते हैं ना, वैसे पशुपालन हो गया, आपके राज्य में सिंचाई, ठीक है। इकाई नंबर 4 के अंदर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, औद्योगिक विकास, खनिज विकास, ठीक है। और इकाई 5 के अंदर पर्यटन विकास, विकास कार्यक्रम, मरु विकास, अरावली विकास। देखिए एक चीज को हमेशा याद रखिए, आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर हम विकास को पढ़ते हैं, हम उसमें हमारी इनकम के सोर्सेज को पढ़ते हैं कि हमारी इनकम जनरेट कहाँ से हो रही है ना भाई। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र ना, अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। तो यहाँ पे हम पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है भाई? डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होता है, तो उसको पढ़ेंगे अपन, विकास को पढ़ेंगे। पैसा आ कहाँ से रहा है वो भी पढ़ेंगे, है ना। और विकास कहाँ कहाँ हो रहा है, तो हर एक इकाई में अपन अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, कहीं पे अपन कृषि पढ़ रहे हैं, कहीं पे अपन उद्योग पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से चलिए अब देखिए मैं आपको गेस्ट पेपर लेके गया हूं, तो गेस्ट पेपर में हम बात करेंगे आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की। अब देखिए इकाई नंबर 1 से आपके आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन से हो सकते हैं? इकाई नंबर 1 से आने वाले एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स क्या हो सकते हैं? तो भाई आएगा तो हर इकाई से एक ही क्वेश्चन आएगा, हर इकाई से एक ही एमसीक्यू आएगा, एक ही फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। तो भाई एक कैसे पता चलेगा कि वो एक कौन सा है? तो सीधी सी बात है, जो टॉप 30 है ना उन्हें याद कर लो, उन्हीं में से आपका एक एमसीक्यू आ जाएगा इकाई 1 से। भाई हर एक यूनिट से एक एमसीक्यू आएगा, तो 5 एमसीक्यू आएंगे ना, 5 तो आएंगे आपके एमसीक्यू पेपर के अंदर और 5 ही आएंगे आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स। तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट हर एक यूनिट से एक एमसीक्यू आ गया, और हर एक यूनिट से एक फिलिंग द ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको मैं वन लाइनर्स के तौर पे याद करा रहा हूं, या तो ये एमसीक्यू बन सकता है या फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकता है। क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान क्या है? प्रथम है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। भाई बिन दशमलव के बाद में जो संख्या होती है उसको 42 डायरेक्ट मत पढ़िए, 42 ऐसे पढ़िए, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 6.86 करोड़, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का कुल योगदान कितना था? लगभग 5.67%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। लगभग 201 भी देखने को मिलता है हमें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? तो 928, है ना, कि भाई आपके 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां, ठीक समझिए मेरी बात को, ये हो रही बात, राजस्थान का लिंगानुपात है ये। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? लगभग 66.1%, ठीक है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है भाई? पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो भाई 79.2%। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.1%, ठीक है, 52.66% भी आप कर सकते हो। फिर बात करते हैं आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य किस पर आधारित है? कृषि पर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी कि राजस्थान के अंदर मुख्यतः अपन धन कहां से कमाते हैं? कृषि से कमाते हैं। राजस्थान में कुल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 68.9। राजस्थान में औसत कृषि जोत का आकार कितना है? लगभग 4.11 हेक्टेयर, बहुत ज्यादा है। राजस्थान की प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता लगभग कितनी है? लगभग 410 किग्रा। राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या का सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है।
राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में काम करता है? लगभग 70% जो है आपके वो कृषि में मिला जुला हुआ है। मानव संसाधन विकास के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण। राजस्थान में गरीबी मापने का पारंपरिक आधार क्या माना जाता है? गरीबी रेखा। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? छिपी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। कृषि में वर्ष भर कार्य न मिलने से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी, है ना। आगे देखते हैं अपन, शिक्षित युवाओं में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? शिक्षित बेरोजगारी यानी शिक्षित बैठे हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या से अधिक है या कम? अधिक है भाई। राजस्थान का आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार क्या माना जाता है? आधारभूत संरचना, ठीक है। आधारभूत संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सड़क है, सिंचाई है, विद्युत है, परिवहन है एवं संचार है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सामान्यतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है। राजस्थान में महिला साक्षरता पुरुषों की तुलना में कैसी है? कम है। राजस्थान में गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है? धीमा आर्थिक विकास। राजस्थान में बेरोजगारी का सबसे ग्रामीण स्वरूप कौन सा है? छिपी बेरोजगारी, है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मानव संसाधन अच्छा, मानव संसाधन विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? शिक्षा भाई। अगर मानव शिक्षित ही नहीं होगा तो विकास कैसे करेगा? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का अध्ययन किस प्रकार से किया है? तो भाई जनसंख्या प्रारूप के रूप में प्रमुख विषय यह है, क्या है? डेमोग्राफी, पॉपुलेशन डेमोग्राफी। ये आपके हमने टॉप 30 याद कर लिए यूनिट 1 से। यूनिट 1 से हमने टॉप 30 देख लिए। इन्हीं से आपका एमसीक्यू बनेगा, इन्हीं से आपका फिलिंग द ब्लैंक बनेगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 1 से, इकाई नंबर 1 से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक तो देखिए भाई, क्या बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त में वर्णन करूं कि भाई राजस्थान की वर्तमान स्थिति कैसी है। तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले आप परिचय बताओगे, फिर क्षेत्रफल बताओगे, फिर जनसंख्या के बारे में बता देना, फिर कृषि के बारे में, फिर उद्योग के बारे में, फिर आधारभूत संरचना, आर्थिक स्थिति, इस प्रकार से लास्ट में निष्कर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान की वर्तमान स्थिति। हमेशा याद रखिए, हेडिंग लगाइए फिर आंसर लिखिए, हेडिंग लगा करके आंसर लिख दीजिए। ये आपकी हेडिंग है और इसके नीचे हमने क्या किया? आंसर लिख रखा है। हेडिंग लगा के पैराग्राफ में आंसर दीजिए, पॉइंट्स में आंसर दीजिए, अच्छे से आंसर दीजिए ना, रात मत काटिए। राजस्थान में मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो भाई आपके परिचय जो है, मानव संसाधन का विकास का अर्थ क्या होता है, शिक्षा कैसे इसमें हेल्प करती है, स्वास्थ्य क्या रोल है, पोषण क्या होता है, प्रमुख समस्याएं क्या आती है, इनको हर एक चीज को समझाओगे आप किसमें? मानव संसाधन के विकास में, ठीक है। एंड आंसर का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगार की समस्या का संक्षिप्त, तो भाई गरीबी बेरोजगारी की जो समस्या है उसका क्वेश्चन भी आ सकता है। आंसर कहाँ मिलेगा इसका? तो आंसर जी आपको मिलेगा नोट्स के अंदर। आंसर कहाँ मिलेगा इनका? आपको नोट्स के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स भाई एप्लीकेशन में मिलेंगे। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी सर? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, पिन कमेंट में भी लिंक मैंने पिन कर दी है, कमेंट जाके चेक करना, लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, नोट्स मिलेंगी, देख लेना, ठीक है। और नोट्स कहाँ मिलेंगे? ऑल इन वन, ऑल इन वन करके एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको, उस ऑल इन वन के अंदर आपको मिलेंगे। अभी दिखा दूंगा मैं आपको, है ना, अभी दिखा भी दूंगा आपको। फिर इकाई नंबर 1 से आने वाला निबंधात्मक क्या हो सकता है? भाई निबंधात्मक आ सकता है कि भाई अर्थव्यवस्था की जो राजस्थान की जो मूल्यांकन है ना, अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करे, विशेषताएं बताएं, चुनौतियां बताएं। फिर आ सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी जो राजस्थान की जनसंख्या है उसके आकार, वृद्धि, व्यवसायिक, यानी हर तरीके से आपके जो 2011 की जनगणना के अनुसार आप बता सकते हो जनसंख्या के बारे में, वो बताओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखिए मैंने आपको कहा ना, एप्लीकेशन पे आपको क्या मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे। एप्लीकेशन पे आपको क्या मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अब नोट्स के अंदर आप नोट्स लोगे कैसे? तो आपको बीए सेमेस्टर 6 करके एक ऑल इन वन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑल इन वन, सभी विषय। कितने का है भाई? ये पेड है, हाँ जी, ये पेड कोर्स है, 149 रुपीज का है। परंतु अगर आज की डेट में आप लेते हो तो आज ऑफर चल रहा है, आज ऑफर चल रहा है, ये आपको मिल जाएगा 136 रुपए में, 136 रुपए के अंदर। इस 136 रुपए में, इस 150 रुपए के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, परफेक्ट है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक तो चलो मैं कहता हूँ बाद में कर देना, पहले सब्सक्राइब कर दो भाई। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास में, एंड आपका सपोर्ट ही हमें
यहाँ तक पहुंचाएगा, है ना। इस जर्नी में आप ही हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, आप ही हैं जो हमें इस गोल तक जल्दी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, प्लीज सपोर्ट कीजिए एंड 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए हमें जल्द से जल्द, ताकि एक नई खुशी के साथ हम आगे से बढ़ सकें। चलिए आगे चलते हैं। इकाई नंबर 2 से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स। राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? तो भूमि, जल, वन, खनिज, पशुधन एवं ऊर्जा। राजस्थान के खनिजों को अजायब घर क्यों कहा जाता है? राजस्थान को क्या कहा जाता है? अजायब घर। अजायब घर का मतलब क्या होता है? आपके म्यूजियम, म्यूजियम के अंदर आपने देखा होगा, कभी म्यूजियम गए होंगे आप तो, कि म्यूजियम में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, भांति भांति की, अलग अलग प्रकार की, है ना। वैसे ही राजस्थान के अंदर भांति भांति की अलग अलग प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि इसे अजायब घर, इसलिए इसे अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध निर्माण पत्थर कौन सा है? तो पत्थर कौन सा है? संगमरमर। संगमरमर कहाँ का भाई? मकराना का संगमरमर। और राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? जिप्सम के अंदर भाई। राजस्थान में प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन कौन से? ताप हो गया, जल हो गया, सौर हो गया, पवन ऊर्जा। भाई तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? भूमि। ठीक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का प्रमुख महत्व क्या है? कृषि एवं आय का स्रोत। राज्य घरेलू उत्पाद एसडीपी का संबंध किससे? राज्य के कुल उत्पादन से। राज्य घरेलू उत्पाद का अंग्रेजी नाम क्या है? स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एसडीपी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिजों का क्या महत्व है? औद्योगिक विकास का आधार। बात करते हैं आपके राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिज कौन सा है? धात्विक खनिज यानी कि तांबा। और अधात्विक खनिज कौन सा है? जिप्सम। ठीक है, धातु जिसमें धातु की मात्रा होती है, जिसमें धातु की मात्रा होती ही नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मानव गतिविधियां। भाई मानव ही तो प्रदूषण कर रहा है। जल प्रदूषण किस संसाधन को प्रभावित करता है? तो भाई जल प्रदूषण किस संसाधन को प्रभावित करता है? भाई जल संसाधन को तो खराब करेगा, वायु को थोड़ा ना खराब करेगा जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग एवं वाहन। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? यातायात एवं मशीनें। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन करना। संपोषणीय विकास की अवधारणा किस पर आधारित है? संसाधनों के संतुलित उपयोग पर। राजस्थान में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो भाई लगभग 9 से 10%। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? खनिज संपदा। ठीक है, आगे चलूं मैं, आगे और देख लेते हैं थोड़े उससे, है ना। भाई इनको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पिछले कई एग्जाम्स के अंदर हमने जो जब भी एमसीक्यूज बताया ना, वो एमसीक्यूज हमेशा पेपर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जल संसाधन में महत्व किस क्षेत्र में अधिक है? कृषि के अंदर अधिक है भाई। राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक विकास का कौन सा संकेतक है? प्रमुख संकेतक है। पर्यावरण संरक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। भाई पर्यावरण किस लिए अपन कर रहे हैं? पर्यावरण के अंदर संरक्षण किस लिए कर रहे हैं? ताकि प्राकृतिक संतुलन बनाए रख सकें। राजस्थान में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? सतत विकास के लिए। राजस्थान में पशुधन का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कृषि के अंदर होता है। संपोषणीय विकास का आधार क्या है? पर्यावरण संरक्षण। राजस्थान की आर्थिक प्रगति में सबसे अधिक योगदान देने वाले प्राकृतिक संसाधनों में कौन सा प्रमुख है? खनिज संपदा। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कितने माने जाते हैं? 4 प्रकार के माने जाते हैं। आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की आवश्यकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संपोषणीय यानी सतत विकास कहलाती है। अब इकाई नंबर 2 से यूनिट नंबर 2 से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट लघुतरात्मक कौन से हो सकते हैं? कि राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए, राज्य घरेलू उत्पाद का, संपोषणीय विकास का। ये 3 आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरीके से लिखना है मैंने आपको नीचे दे रखा है कि आप पहले परिचय बताओगे, भूमि के बारे में बताओगे, जल के बारे में बताओगे, या फिर अगर एसडीपी की बात करें तो परिचय बताओगे, अर्थ बताओगे, आर्थिक महत्व बताओगे, है ना। मतलब आपको मैंने फ्लो बता रखा है कि आपको कौन सी हेडिंग लगानी है और उसके अंदर क्या लिखना है, वो जानो। वो अगर क्या लिखना चाहते हो वो समझना है आपको, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, बहुत शानदार नोट्स हैं, आप चेक कर लीजिएगा ना। मैं क्लास लेकर के आता आपकी, जरूर आपकी मैं मैराथन क्लास लेकर के आता, जस्ट बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं बचा एंड मेरे पास खूब पहले से वर्क प्रेशर है। हाँ बट मैं पूरी कोशिश की भी मैंने। चलिए अभी तो अभी गेस्ट पेपर देख लेते हैं।
फिर ये आपके दो क्वेश्चन हैं जो निबंधात्मक में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण है, संपोषणीय सतत विकास है, प्राकृतिक संसाधन है ना। एप्लीकेशन पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्लीज जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, हम हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब हैं। प्लीज आपसे बहुत सारा निवेदन है। अच्छा, ये ऐसे ही कर दिया मैंने, बट हाँ देखिए 10K के हम बहुत करीब हैं और आपका सपोर्ट ही हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। आज देखिए मैं आज क्लास लेकर के आ पा रहा हूँ एंड पिछली बार इकोनॉमिक्स नहीं थी, इस बार मैंने इकोनॉमिक्स भी ऐड करी। हाँ जानता हूँ क्लास प्रॉपर नहीं आ पाई, परंतु हमने नोट्स एप्लीकेशन में डाल दिए। पिछली बार तो नोट्स भी नहीं थे ना, इस बार तो नोट्स भी डाले हमने। तो प्लीज वीडियो सपोर्ट कीजिए एंड हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। क्यों पहुंचाइए, तो भाई ये सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये हमारे स्टडी मित्र हैं। मैं इन्हें मित्र समझता हूँ। क्यों समझता हूँ भाई, मैं जैसे आपको बताया कि हमारे चैनल का नाम क्या है, मित्रात है, मित्रों का चैनल है ये। आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका मित्र हूँ, है ना। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपका मित्र हूँ, और इस मित्रों के परिवार को अब मैं चाहता हूँ कि जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत करीब है, 14 सितंबर को हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो हम बहुत जल्द इस टारगेट तक अचीव कर लें, इस टारगेट को अचीव कर लें और एक डबल खुशी वाला मौका बन जाएगा, है ना। तो प्लीज 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए, हमें मदद कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने किसी दोस्त को भेजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर ले। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आप देख 10 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। लाइक यहाँ पे कौन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, रबी की फसल के बारे में, खरीफ की फसल के बारे में, नकदी फसल के बारे में। तो यहाँ पे फसलों के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके आपको बस वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई अभी मेरे पास अभी जस्ट इसके बाद मेरे को एक लाइव क्लास अटेंड करनी है एंड मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। बट आपको मेरे को पूरा यकीन है कि आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। आराम से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। और बाकी मैं सही करता रहा हूँ आपके लिए कि ये क्लास और भी अच्छे से बना करके लेकर के आता, ये वाली क्लास भी, मैथन क्लास भी। पर सच में मेरे को लिटरली कह रहा हूँ टाइम ही नहीं मिला और ना ही मैंने नींद ली है अभी तक। मतलब आंखों में आप नींद देख सकते हो मेरे, मैं एकदम थका थका सा महसूस करता हूँ इन कई दिनों से, क्योंकि आपके नोट्स बना रहा हूँ, दिन रात जाग रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको याद करके चले जाना। ये कौन कौन से क्वेश्चन है भाई, एक तो है आपके देख लो काश्तकारी अधिनियम, एक है काश्तकारी अधिनियम, एक है हरित क्रांति उपलब्धियां, एक है डेयरी विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करना, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हर एक इकाई का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब भाई इकाई नंबर 3 की बात करें तो एप्लीकेशन में नोट्स मिल जाएंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इकाई नंबर 3 का बता दिया। इकाई नंबर 4 में भाई 4 के अंदर देख लो, ये इकाई नंबर 4 के आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं ना। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना। आईएफसी का पूरा नाम क्या है, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। रिको रिको सब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत छंटे हुए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 10-12 क्वेश्चन लिया एक यूनिट से, नहीं। मात्र आपके 5 क्वेश्चन, 3 तो गुतरात्मक, 2 आपके निबंधात्मक, और उन 5 क्वेश्चन में से आपका उस यूनिट से क्वेश्चन आएगा। भाई जैसे इकाई नंबर 4 है तो इकाई नंबर से 4 से एक ये क्वेश्चन है आपके रिको वाला, दूसरा कुटीर उद्योग वाला, और तीसरा आरएफसी वाला, है ना। और एक आपके आ गया चौथा चौथा क्वेश्चन क्या आ गया, ये वाला औद्योगिक विकास वाला, और ये आ गया आपके अगेन कुटीर उद्योग, लघु उद्योग वाला, हस्तशिल्प उद्योग वाला। तो 5 क्वेश्चन आपके यूनिट 4 से मैंने टिक लगाए। इन पांचों क्वेश्चन को, इन चारों क्वेश्चन को आराम से देख लीजिएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज। और यूनिट नंबर 5 से अगेन, यूनिट नंबर 5 से भी आपके कुछ एमसीक्यूज आएंगे। वीडियो को पॉज करना, इनको पढ़ लेना, ठीक है। वरना आप जानते हैं मैं हर एक क्लास को बहुत शांति से आराम से अटेंड करता हूँ, बहुत प्यार से हर एक क्वेश्चन को याद कराता हूँ, समझाता हूँ हर एक चीज को। परंतु जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैंने शेड्यूल कर रखी है लाइव क्लास, मेरे को लाइव क्लास भी जाना है एंड कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी तैयार करनी है। तो प्रॉपर मेरा अभी जो शेड्यूल है वो बहुत मैसी हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो आपसे थोड़ा सा निवेदन है
कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ना उनको प्लीज याद कर लेना। चाहे आपके पास जो भी उपलब्ध मैं आपके पास नोट्स, आप नोट्स नहीं ले सकते कोई बात नहीं, आपका जो भी उपलब्ध स्रोत है जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आप याद कर रहे हो, तो इन 3-4 क्वेश्चन को तो जरूर याद करके चले जाना। क्वेश्चन मैंने टिक लगा दिया आपको, है ना, तो इन 3-4 क्वेश्चन को जरूर से याद करके चले जाना प्लीज। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मुझे पक्का है कि नहीं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी आपको अगर समझ में नहीं आया कि सर याद ही नहीं कर पा रहे, कहीं से याद हो ही नहीं रहा सही से, तो भाई नोट्स एप्लीकेशन पे ऊपर है, बहुत शानदार नोट्स है एप्लीकेशन पे, मतलब एप्लीकेशन में जो नोट्स है ना वो बहुत अच्छे से बनाए हमने, तो जाके एप्लीकेशन चेक करना, बहुत अच्छे नोट्स हैं इन जस्ट 149 रुपीज, 150 रुपए के अंदर। और आज के दिन लोगे तो आज के 11 बजे तक, रात की 11 बजे तक ऑफर चल रहा है, ले लीजिएगा, ऑफर है, आपकी 10% की छूट हो जाएगी। और बाकी हमारे इस मिशन 10,000 का हिस्सा बनिए प्लीज, आपसे बहुत दिल से विनती है मेरी, इस मिशन 10,000 का हिस्सा बनिए और हमें पहुंचाइए 10,000 की इस टारगेट तक। स्टडी मित्र के इस फैमिली को और भी बड़ा कीजिए। आप सभी का एक शेयर हमारे लिए एक गिफ्ट बन सकता है, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का आप गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास में हमने आपका प्रॉपर अच्छे तरीके से क्या देख लिया, आपका सेमेस्टर 6 का अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर देख लिया। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।